Good morning, students. So, today we are to read lesson 11, The Cherry Tree. Okay, so in this lesson, you are going to know about a boy, Rakesh, and how he felt जब वो अपने से मीन्स बाय हिमसेल्फ एक प्लांट को जो है वो ग्रो करता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. ओके. One day, when Rakesh was 6, he walked home from the Masuri Bazaar eating cherries. They were a little sweet, a little sour, small, bright red cherries which had come all the way from the Kashmir Valley. ओके सो एक दिन की बात है. राकेश जो है 6 years का था एंड वो मसूरी बाज़ार से चेरीज़ को खाते हुए आ रहा था. एंड वो चेरीज़ कैसे थे? थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा सोर एंड ब्राइट रेड कलर के थे. एंड वो डायरेक्टली कहाँ से आए थे? कश्मीर वैली से. राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मसूरी जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगन. आउटस्कर्ट मीन्स बाहरी एरिया. तो राकेश जो है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में मसूरी के आउटस्कर्ट पे रहता था और उसके घर के पास से ही फॉरेस्ट जो है वो बिगिन हो जाता था, यानी शुरू होता था. हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 miles अवे. और उसके पेरेंट्स जो थे वो किसी एक छोटे से विलेज में जो कि मसूरी से 50 miles अवे था वहाँ रहते थे. बट देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल. So they sent him to stay with his grandfather, a retired ranger in Mussoorie. So वहाँ पर गांव में कोई स्कूल नहीं था, बहुत छोटा सा विलेज था. एंड दैट्स वाई राकेश के पेरेंट्स ने जो है वो क्या है स्कूल में पढ़ने के लिए उसे उसके ग्रैंडफादर के पास भेज दिया था. एक्चुअली दे वर कीन कि उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, राइट. और उसके ग्रैंडफादर थे एक रिटायर्ड रेंजर. रेंजर जो होता है वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है. राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही वॉट द चेरीज. ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच. तो राकेश अपने स्कूल से वापस घर आ रहा था जब उसने ये चेरीज़ खरीदे थे और उसने जो है एक बंच 50 पैसे में लिया था. इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम. और लगभग आधा घंटा उसे लगता था अपने घर तक पहुंचने में. एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 cherries लेफ्ट. और जब वो अपने स्कूल से घर पहुंचा तब तक चेरीज़ कितने बचे थे उसके हाथ में? जस्ट 3. हैव अ चेरी ग्रैंडपा, ही सेड एज सुन एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन. तो जैसे उसने अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा तो उसने अपने ग्रैंडफादर को भी ऑफ़र की चेरी. And he said, "Ki have a cherry, Grandpa." Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the 2 other. तो ग्रैंडफादर ने एक चेरी लिया और जल्दी से राकेश ने जो बचे हुए 2 चेरीज थे उनको खा लिया. He kept the seed in his mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone. तो अब क्योंकि अब उसके पास और चेरीज़ नहीं थे तो ये जो लास्ट सीड था उसके माउथ में काफ़ी देर तक पड़ा रहा. वो उसे राउंड एंड राउंड अपने टंग से अपने माउथ के अंदर करता रहा अंटिल उसका जो टैंग था, उसका जो टेस्ट था वो पूरा ख़त्म नहीं हो गया. देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द palm ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट. आर चेरी सीड लकी? आस्क्ड राकेश. ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट. ओके तो उसके बाद क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं था देन उसने क्या किया, उस लास्ट चेरी सीड को अपने हैंड पे रखा एंड अपने ग्रैंडफादर से उसने क्वेश्चन किया कि क्या चेरी सीड्स लकी होते हैं. एंड ही सेड कि बिल्कुल. और उसके बाद उसने अपने पास रख लिया इसे, राइट. एक्चुअली वो पूछ रहा था ग्रैंडफादर से बट आंसर भी वो खुद ही कर रहा था. देन ग्रैंडफादर व्हाट ही सेड, सी, nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. Okay, so grandfather ने कहा कि लकी कोई चीज़ सिर्फ रख लेने से लकी नहीं होती है. तो अगर आप किसी चीज़ को उठा करके कहीं रख देंगे तो वो लकी नहीं होगी. लक जो है तभी मिलेगा जब आप उसको कुछ
यूज़ में लेकर के आएंगे. What can I do with the seed? Plant it. So he asked कि क्या करूँ मैं सीड का. एंड ग्रैंडफादर सेड कि आप इसे प्लांट कर दें, से जो है वो मिट्टी में लगा दें. सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगन टू डिग अप अ फ्लावर बेड. तो फ्लावर बेड मीन्स फूलों की क्यारी, राइट. तो राकेश जो है एक छोटा सा स्पैड लेकर के आया और उसने फ्लावर बेड को डिग करना, खोदना शुरू कर दिया. हे, नॉट देयर, सेड ग्रैंडफादर, आई हैव सोन सम मस्टर्ड in that bed. Plant it in the shady corner where it won't be disturbed. सो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर मैंने मस्टर्ड सीड्स लगाए हुए हैं, इसे किसी सैडी कॉर्नर में वहाँ पर जा कर के लगा दो जहाँ पे इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट. क्योंकि कॉर्नर है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा. राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग. तो राकेश जो है वो गार्डन के एक कॉर्नर में गया जहाँ पे अर्थ सॉफ्ट भी थी और यील्डिंग भी थी, ठीक है, यानी गुड फॉर फर्टिलाइज. ही डिड नॉट हैव टू डिग, उसे खोदना नहीं पड़ा क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट थी वहाँ पे अर्थ. ही प्रेस द सीड इन टू द सॉयल विथ हिज थम एंड इट वेंट राइट इन. और उसने क्या किया, अपने थम से ही उसे दबा करके मिट्टी में जो है वो प्लांट कर दिया. One morning in the garden, he went to pick what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. So एक दिन जो है वो उसी गार्डन में गया वापस और उसे लगा कि कोई ट्विग है, कोई जो है वो लकड़ी है पतली सी. तो उसने क्या किया, उसे निकालने की कोशिश की. ओके, लेकिन वो कैसी थी, वेल रूटेड थी, उसकी जड़ें निकल आई थी. एक्चुअली वो जो प्लांट उसने जो सीड उसने प्लांट किया था ये वही था. ही स्टेयर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट, देन ही ran टू फेच ग्रैंडफादर कॉलिंग, ग्रैंडपा कम एंड लुक, द चेरी ट्री हैज़ कम अप. तो थोड़ी देर तक तो वो उससे स्टेयर करता रहा, देखता रहा. देन दौड़ कर कहाँ गया, अपने ग्रैंडफादर के पास गया और उसने कहा कि चलिए चलिए देखिए, चेरी प्लांट जो है वो आ गया है. वॉट चेरी ट्री, आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट. तो कौन सा चेरी ट्री, ग्रैंडफादर ने कहा क्योंकि वो उस सीड के बारे में भूल गए थे. द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट्स कम अप. तो ये जो इंसिडेंट है इसको एक ईयर निकल चुका था जब उसे ट्विग दिखाई दी, राइट. तो उसने कहा कि वही वाला जो हमने एक साल पहले सीड को सो किया था, वही वाला प्लांट. राकेश वेंट डाउन ऑन हिज haunches while grandfather bent almost double and peered down at the teeny tree. It was about 4 inch tall. तो राकेश जो है वो हॉन्च हो गया, मतलब अपने कैसे एक प्रॉपर वे होता है जब आप लेग्स पर अपना पूरा का पूरा वेट रख करके बैठते हैं. सो पिक्चर में आपको दिख रहा है उसी तरह से वो हॉन्च होकर के बैठ गया, ठीक है. और ग्रैंडफादर जो है वो लगभग डबल हो गए थे और उस छोटे से ट्री को वो देख रहे थे जो कि अबाउट 4 इंच टॉल था. येस, इट्स अ चेरी ट्री, सेड ग्रैंडफादर, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन. सो उन्होंने कहा ये तो चेरी ट्री है, तो एक काम करो, इसे कभी कभी पानी दे दिया करे. राकेश रैन इन डोर एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर. डोंट ड्रॉन इट, सेड ग्रैंडफादर. तो राकेश जो है वो दौड़कर अंदर गया और एक बड़े से बकेट में पानी भर के ले आया. बट ग्रैंडफादर सेड कि उसे ड्रॉन मत कर देना, उसमें बहुत ज़्यादा पानी मत डालना. राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड एनसर्किल्ड इट विथ पेबल्स. तो राकेश ने जो है उसको स्प्रिंकल किया पानी को और उस प्लांट के, उस ट्री के चारों तरफ उसने पेबल्स जो है वो लगा दिए, ओके, ताकि वो सेफ रह सके ना. दिस ईयर द मानसून रेन केम अर्ली एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट्स एंड गम बूट्स. द चेरी ग्रू क्विकली इन दिस सीज़न. ठीक है, तो इस बार जो है क्या हुआ, मानसून थोड़ा सा जल्दी आ गई
और राकेश जो है उसे अपनी स्कूल कैसे जाना पड़ता था, रेनकोट और गम बूट्स में। ओके, और इस सीज़न में यानी रेनी सीज़न में चेरी ट्रीज़ जो होते हैं वो थोड़ा स्पीडीली जल्दी से बड़े होते हैं। इट वॉज अबाउट 2 feet टॉल व्हेन अ गोट एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स। जब वो लगभग 2 feet का हो चुका था ट्री, तब एक बकरी घुसी वहाँ पर गार्डन में और उसको सारे के सारे लीव्स उसने खा लिए। ओनली द मेन स्टेम विथ 2 thin branches remained। सिर्फ क्या बचा था, एक मेन स्टेम और 2 पतले से ब्रांचेस। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग राकेश वॉज अपसेट। राइट, तो कोई बात नहीं कहा उन्होंने, उनकी ग्रैंडफादर ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि राकेश जो है अपसेट हो गया था ये देख कर के बकरी ने उस प्लांट को खा लिया है। इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ। और उन्होंने साथ साथ कहा कि चेरी ट्रीज जो होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, ठीक है, तो वो वापस उग जाएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। तो जब रेनी सीजन जो है वो ख़त्म होने को था तब तक उसमें नए लीव्स जो हैं वो आ गए। देन अ वुमन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल साइड, हर सिद swishing through the heavy monsoon foliage. She did not try to avoid the tree. One sweep and the cherry tree was cut into two. So रेनी सीज़न के एंड पर जो है कोई एक वुमन जो है क्या आई, वहाँ पर हिल साइड में आई ताकि वो कुछ घास कुछ पौधे कट करके ले जाए। और उसका सिर जो था, सिर क्या होता है, हंसिया जैसा एक टूल होता है जिसे हम ग्रास काटने में यूज़ करते हैं। तो उसने जो है वो सारे, जब वो कट कर रही थी तो उसने चेरी ट्री को भी कट किया और एक ही स्वीप में जो ट्री है वो 2 टुकड़ों में बट गया, मतलब कट हो गया। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. So जैसे ही ग्रैंडफादर ने देखा कि उसने चेरी ट्री को भी कट किया है, वो उसके पीछे गए, उसको स्कॉल्ड भी किया, लेकिन डैमेज जो है वो रिपेयर नहीं हो सकता था। मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश, मे बी सेड ग्रैंडफादर। तब राकेश को लग रहा था कि ये जो ट्री है अब वो डाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ग्रैंडफादर को भी ऐसा ही फील हो रहा था। बट द ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। बट ट्री जो था उसकी इच्छा नहीं थी ऐसी कुछ भी। सो बाय द टाइम समर केम अगेन इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विथ टेंडर ग्रीन लीव्स। तो जैसे ही समर आया उसमें से छोटे छोटे सूट्स जो हैं वो निकल कर के आ गए थे और छोटी सी प्यारी सी डेलिकेट ग्रीन लीव्स भी दिखाई दे रहे थे। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, ही वॉज 8 नाउ। अब राकेश भी बड़ा हो गया है, ओके। वो पहले 6 ईयर का था जब उसने इसे प्लांट किया था, अब वो 8 ईयर्स का हो गया। A steady boy with curly black hair and deep black eyes, blackberry eyes, grandfather called him. ओके, तो अब वो स्ट्रॉन्ग बॉय हो गया था, स्टडी बॉय हो गया था, ठीक है। उसके हेयर जो थे वो ब्लैक थे एंड कर्ली भी थे और आइज़ भी डीप ब्लैक थी, और उन आइज़ को उसके ग्रैंडफादर कहते थे ब्लैकबेरी आइज़। दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लगिंग एंड सोइंग। सो अब क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया था तो उस मानसून क्या किया उसने, वो अपने विलेज गया ताकि अपने मदर फादर का प्लांटिंग एंड प्लगिंग और सोइंग में यानी खेती में वो हेल्प कर सके उनकी। व्हेन ही केम बैक टू हिज ग्रैंडफादर्स हाउस द चेरी हैड ग्रोन अनदर फीट। तो जब वो वापस आया तब तक चेरी जो है वो 1 फीट और बढ़ गया था। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, अब वो उसके चेस्ट तक की लंबाई का हो चुका था। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन mantis perched on a branch peering at him with bulging eyes. ओके, सो अब उसने क्या देखा कि एक जो है एक दिन उस प्लांट पर यानी उस ट्री पर एक मैंटिस ग्रीन कलर का जो है वो पर्च हुआ था, बैठा हुआ था और अपनी बल्जिंग आइज से उसे देख रहा था, पेयर कर रहा था। लेट इट रिमेन हियर देयर
इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर। सो राकेश ने सोचा कि उसे वहीं रहने दें, क्योंकि इस चेरी ट्री का फर्स्ट विजिटर, वो विजिटर जो पहला है इस चेरी ट्री के लिए आया है। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर। दूसरा विजिटर जो उस ट्री के लिए था वो कौन था? एक कैटरपिलर हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। तो उस जो सेकेंड विजिटर था कैटरपिलर, उसने क्या किया? क्या करते हैं कैटरपिलर? लीव्स को खाते हैं। सो सिमिलरली उसने भी चेरी प्लांट की लीव्स को खाना स्टार्ट कर दिया। तो राकेश ने उसे उठाया और ड्राई लीव्स के हीप पर, ढेर पर उसको छोड़ दिया। दे आर प्रिटी लीव्स सेड राकेश एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ़ देयर इज़ अ ब्रीज। और राकेश ने क्या कहा कि बहुत ही प्रिटी लीव्स हैं ये, और जब भी ब्रीज होगा तो ये डांस भी करेंगी। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम indoors, राकेश went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. तो जब भी ग्रैंडफादर अंदर आ जाते थे अपने गार्डन के वर्क को करने के बाद, राकेश क्या करता था? उस गार्डन में जाता था और उसी ट्री के नीचे, उस चेरी ट्री के नीचे जा कर के वो घास पर लेट जाता था। ग्रैंडफादर केम बैक and sat down beside Rakesh. There are so many trees in the forest, said Rakesh. What is so special about this tree? Why do we like it so much? So एक दिन सेम थिंग हुआ। तो जब ग्रैंडफादर वापस आए और राकेश के पास बैठे तो राकेश ने क्वेश्चन किया कि इस फॉरेस्ट में इतने सारे ट्री हैं, पर इस चेरी ट्री में क्या स्पेशल है? मैं इसको इतना क्यों पसंद करता हूँ? We planted it ourselves, said grandfather. That's why it's special. सो उन्होंने बताया कि हमने इसे खुद ही प्लांट किया, इसलिए हमारे लिए बहुत स्पेशल है। जस्ट वन सीड, सेड राकेश, एंड ही टच द स्मूथ bark ऑफ द ट्री that had grown. He ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of a leaf. I wonder, he whispered, is this what it feels to be God? ओके, विस्पर करना मीन्स धीरे से बोलना। ओके, सो वो एक्चुअली अपना, उससे ट्री जो था वो बहुत ही पसंद था, सो अपना एडमायरेशन शो कर रहा था। तो वो याद कर रहा था कि एक छोटा सा एक सीड था, फिर वो उसके सारे पार्ट्स, उसके बाग को टच करता है, ठीक है, उसके ट्रंक को छूता है, और जो लीफ आई हैं उनको, उनके टिप को टच करता है, एंड सेज कि कितना वंडर है। शायद इसी से तो हमें फील होता है दैट गॉड इज़ देयर, राइट? शायद यही तो हमें गॉड की प्रेजेंस बताता है, दैट एक छोटा सा सीड जो था वो किस में टर्न हो गया था? एक प्लांट में टर्न हो गया था, देन उसके बाद एक ट्री बन गया था। ओके, सो दस राकेश सेड कि शायद यही तो गॉड की प्रेजेंस है, कि जिससे ही हमें फील होता है कि कहीं तो गॉड है जो चीज़ों को बदलता रहता है, उन्हें उनकी बेटर पोजीशन, बेटर कंडीशन में लेकर के आता है। एंड सी द लाइफ ऑफ द ट्री, कितनी बार उसको ख़त्म कर दिया गया, लाइक गोट ने उसको खा लिया, देन किसी लेडी ने उसको कट कर दिया, देन ऑल्सो इट टर्न टू बी अ ट्री। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन। फाइंड द डिफ़िकल्ट वर्ड, एंड जो भी ग्लॉसरी आपकी बुक में दिया हुआ है, फाइंड द मीनिंग ऑफ it also. Okay, and this is all for today, so goodbye, have a nice day.